कल्पना करो कि तुम सुबह उठते हो। बाहर हल्की धूप है, पक्षियों की आवाज आ रही है, सब कुछ शांत है। लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर शांति नहीं है। जैसे ही आंख खुलती है, दिमाग शुरू हो जाता है। आज बहुत काम है। कल जो गलती हुई थी उसका क्या होगा? अगर वो काम खराब हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? और देखते देखते तुम पूरी तरह वर्तमान से बाहर निकल जाते हो। शरीर बिस्तर पर है, लेकिन दिमाग या तो कल में है या आने वाले कल में। यही वह जगह है जहां से द पावर ऑफ नाउ की कहानी शुरू होती है। इस किताब के लेखक एकहार्ट टोले कहते हैं कि इंसान की ज्यादातर परेशानियों की जड़ एक ही है। हम वर्तमान में जीना भूल चुके हैं। हमारा शरीर हमेशा अब में रहता है, लेकिन हमारा मन भूतकाल और भविष्य के बीच झूलता रहता है। और इसी वजह से हम दुख, तनाव, डर और चिंता में फंस जाते हैं। लेकिन यह बात एकहार्ट टोले को एक दिन में समझ नहीं आई। उनकी अपनी जिंदगी भी कभी बेहद दर्द और संघर्ष से भरी हुई थी। एक समय ऐसा था जब एकहार्ट टोले गहरे अवसाद में थे। उन्हें जीवन का कोई अर्थ नहीं दिखता था। हर दिन उन्हें भारी लगता था। दिमाग में नकारात्मक विचार लगातार घूमते रहते थे। एक रात उनका दर्द इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने अपने आप से एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मैं अपने साथ और नहीं रह सकता। लेकिन उसी क्षण उनके दिमाग में एक नई बात आई। अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता, तो इसका मतलब है कि दो मैं, एक जो दुखी है और एक जो उस दुख को देख रहा है। यही वो क्षण था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे अपने विचार नहीं हैं। वे अपने दिमाग की आवाज नहीं है। उनके अंदर एक और गहरा हिस्सा है जो सिर्फ देखता है, जो शांत है, जो हमेशा मौजूद है, और वही असली स्वयं। उस रात के बाद एकहार्ट टोले की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कई महीनों तक लगभग बिना सोचे समझे बस वर्तमान में रहना शुरू किया। वे पार्क में बैठते, पेड़ों को देखते, हवा को महसूस करते, और उन्हें एक गहरी शांति महसूस होती। उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी किसी भविष्य में नहीं है, वो हमेशा अब में है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर वर्तमान इतना शक्तिशाली है, तो फिर हम उसमें रहते क्यों नहीं? एकहार्ट टोले कहते हैं, इसका कारण है मन की आदत। हमारा मन लगातार सोचता रहता है, और हमें बचपन से सिखाया गया है कि सोचते रहना ही समझदारी है। लेकिन समस्या तब होती है जब सोचने की यह आदत कंट्रोल से बाहर हो जाती है। दिमाग एक रेडियो की तरह लगातार बोलता रहता है। कभी वो पिछले झगड़ों को दोहराता है, कभी वो भविष्य के डर बनाता है, कभी वो तुलना करता है, कभी वो शिकायत करता है, और धीरे धीरे इंसान उस आवाज को अपनी पहचान समझने लगता है। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं, तुम वो आवाज नहीं हो, तुम वो हो जो उस आवाज को सुन रहा है। और जैसे ही तुम्हें ये समझ आ जाती है, एक अजीब सा अंतर पैदा हो जाता है। तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके गवाह बन जाते हो। इस बात को समझाने के लिए एकहार्ट टोले एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। नदी में पत्ते बह रहे हैं। अगर तुम नदी में कूद जाओ, तो तुम उन पत्तों के साथ बहने लगोगे। लेकिन अगर तुम किनारे खड़े रहो, तो तुम बस उन्हें गुजरते हुए देखोगे। तुम्हारे विचार भी ठीक वैसे ही हैं। अगर तुम उनसे जुड़ जाते हो, तो तुम उनके साथ बहने लगते हो। लेकिन अगर तुम उन्हें सिर्फ देखो, तो वे खुद ही गुजर जाते हैं। यही सचेतना, अवेयरनेस, और यही दी पावर ऑफ नाउ की शुरुआत है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि इंसान का मन एक कहानी बनाने वाली मशीन है। वो हर चीज को कहानी बना देता है। अगर किसी ने तुम्हें जवाब नहीं दिया, तो मन तुरंत कहानी बना देता है। शायद वो मुझसे नाराज है। अगर बॉस ने बात नहीं की, तो मन कहता है, शायद मेरी नौकरी खतरे में है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ज्यादातर समय ये कहानियां सिर्फ मन की कल्पना होती है। लेकिन हम उन्हें सच मान लेते हैं
और उसी के अनुसार दुखी हो जाते हैं। एक बार एकहार्ट टोले एक पार्क में बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था और खुद से बात कर रहा था। वो आदमी कभी हंसता, कभी नाराज होता, कभी हाथ हिलाता। अगर कोई उसे देखता तो कहता, ये आदमी पागल है। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग भी वही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी बातचीत अंदर चल रही होती है। हमारा मन लगातार बात करता रहता है और हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो, कुछ बदलने लगता है। पहले तुम्हें महसूस होगा कि विचार थोड़े धीमे हो रहे हैं, फिर तुम्हें उनके बीच छोटे छोटे खाली स्थान दिखाई देंगे और उन्हीं खाली स्थानों में शांति छिपी होती है। यही नाउ की शक्ति है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि असली शांति किसी भविष्य में नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं आराम करूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब जीवन अच्छा होगा। लेकिन समस्या यह है कि जैसे ही वह चीज मिलती है, मन तुरंत नया लक्ष्य बना देता है और हम फिर से भविष्य में भागने लगते हैं। इस तरह पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हम कभी सच में अब में नहीं जीते। एकहार्ट टोले कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक अवस्था है जो तभी मिलती है जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो। जब तुम चाय पी रहे हो और सिर्फ चाय पी रहे हो, जब तुम चल रहे हो और सिर्फ चल रहे हो, जब तुम सांस ले रहे हो और सच में सांस को महसूस कर रहे हो, तब अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जीवन पहले से ही पूरा है। लेकिन मन को यह पसंद नहीं आता। मन हमेशा कुछ और चाहता है। उसे हमेशा कोई समस्या चाहिए, कोई कहानी चाहिए, कोई चिंता चाहिए, क्योंकि मन की पहचान समस्याओं से ही बनी होती है। अगर समस्या खत्म हो जाए तो मन को लगता है कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में वही क्षण तुम्हारी आजादी की शुरुआत होता है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि वर्तमान में आने का सबसे आसान तरीका है सांस को महसूस करना। बस अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, क्योंकि सांस हमेशा अब में होती है। वो कभी भूतकाल या भविष्य में नहीं जाती। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। ज्यादातर दुख हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। जब वे कहानियां शांत होती हैं, तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। लेकिन द पावर ऑफ नाउ की कहानी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि आगे एकहार्ट टोले एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि हमारे अंदर एक चीज और रहती है जिसे वो कहते हैं पेन बॉडी। एक ऐसा भावनात्मक दर्द जो हमारे अंदर जमा रहता है और समय समय पर जाग जाता है, और वही हमारी जिंदगी के कई झगड़ों और दुखों का कारण बनता है। लेकिन उससे आजाद कैसे हुआ जाए और वर्तमान में जीना सच में कैसे सीखा जाए? अब तक हमने समझा कि इंसान की ज्यादातर परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने मन की आवाज को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हमारा दिमाग लगातार बोलता रहता है और हम उसी के साथ बहते रहते हैं। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि मन की कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारे अंदर एक और गहरी चीज रहती है जिसे वो कहते हैं पेन बॉडी। पेन बॉडी का मतलब है हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द। यह दर्द सिर्फ एक घटना से नहीं बनता, ये कई छोटी छोटी घटनाओं से बनता है। बचपन के अनुभव, अपमान, असफलताएं, रिश्तों के झगड़े, टूटे हुए सपने, ये सब मिलकर हमारे अंदर एक तरह की ऊर्जा बना देते हैं, और ये ऊर्जा चुपचाप हमारे अंदर सोई रहती है। लेकिन कभी कभी ये अचानक जाग जाती है। शायद तुमने भी ये अनुभव किया होगा। कभी कोई छोटी सी बात होती है, कोई तुम्हें गलत लहजे में जवाब दे देता है या कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, और अचानक तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा कि बाद में खुद तुम्हें समझ नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात पर तुम इतने परेशान क्यों हो गए।
असल में वह छोटी सी घटना सिर्फ एक ट्रिगर थी। जागा तो वो पुराना दर्द था जो पहले से अंदर जमा था। एखार्ट टोले कहते हैं कि पेन बॉडी लगभग एक जीवित चीज की तरह व्यवहार करता है। उसे ऊर्जा चाहिए होती है और वो ऊर्जा उसे मिलती है नकारात्मक भावनाओं से, गुस्सा, शिकायत, दुख, ड्रामा, झगड़ा। इसलिए जब पेन बॉडी सक्रिय होता है तो इंसान अक्सर ऐसे हालात पैदा कर देता है जिनसे उसे और दर्द मिले। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सच है। कभी कभी लोग बार बार वही रिश्ते चुनते हैं जो उन्हें दुख देते हैं। कभी कभी लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का पेन बॉडी वही ऊर्जा चाहता है जिससे वह बना है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पेन बॉडी तुम नहीं हो। वो सिर्फ एक जमा हुआ भावनात्मक पैटर्न है, और जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो उसकी शक्ति कम होने लगती है। एखार्ट टोले एक उदाहरण देते हैं। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ है, तनाव में है और उसके अंदर बहुत पुराना दर्द जमा है। फिर कोई छोटी सी बात होती है, जैसे कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजा दे। अचानक वो व्यक्ति गुस्से से भर जाता है। वह चिल्लाने लगता है, गाली देने लगता है। लेकिन अगर बाद में उससे पूछा जाए कि वह इतना गुस्सा क्यों हुआ, तो शायद उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होगा, क्योंकि असली कारण वो हॉर्न नहीं था। असल कारण वह पुराना दर्द था जो उस क्षण जाग गया। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं कि पेन बॉडी से आजाद होने का तरीका बहुत सरल है। उसे देखो, बस उसे पहचानो। जब भी तुम्हें अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा या दुख महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस अपने अंदर देखो और खुद से पूछो, अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है? जैसे ही तुम ऐसा करते हो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा अंतर बन जाता है। तुम दर्द से पूरी तरह जुड़ नहीं जाते, तुम उसे देखने लगते हो, और वही देखने की शक्ति पेन बॉडी को कमजोर करने लगती है। एखार्ट टोले कहते हैं कि चेतना, अवेयरनेस, एक रोशनी की तरह होती है और पेन बॉडी अंधेरे की तरह। अंधेरा रोशनी से लड़ नहीं सकता। जैसे ही रोशनी आती है अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। इसी तरह जैसे ही तुम अपने अंदर के दर्द को जागरूकता से देखना शुरू करते हो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन मन की एक और चाल होती है। मन हमेशा तुम्हें वर्तमान से बाहर ले जाना चाहता है। या तो वो तुम्हें अतीत में ले जाएगा या भविष्य में। अगर तुम दुखी हो तो मन कहेगा तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वो पुरानी घटनाएं याद दिलाएगा। और अगर तुम भविष्य के बारे में सोच रहे हो तो मन डर पैदा करेगा। अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तो। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं कि सच ये है, अतीत अब मौजूद नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं है। जो सच में मौजूद है वो सिर्फ ये क्षण है, यही नाउ। एक बार एखार्ट टोले से किसी ने पूछा, अगर हम सिर्फ वर्तमान में जीने लगे तो क्या हम भविष्य की योजना बनाना बंद कर दें? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, योजना बनाना ठीक है, लेकिन चिंता करना जरूरी नहीं है। योजना वर्तमान में बनाई जाती है, लेकिन चिंता भविष्य की कल्पना से पैदा होती है। तुम अपने काम की योजना बना सकते हो, लेकिन तुम्हें भविष्य के डर में जीने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझाने के लिए एखार्ट टोले एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना करो कि तुम एक लंबी यात्रा पर जा रहे हो। अगर तुम हर समय सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहोगे तो तुम रास्ते का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। तुम्हें लगेगा कि रास्ता सिर्फ एक बोझ है जिसे जल्दी खत्म करना है। लेकिन अगर तुम रास्ते को ही यात्रा का हिस्सा मान लो तो हर कदम में आनंद मिलने लगेगा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी भविष्य में कहीं मिलेगी, लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं जीवन हमेशा अभी हो रहा है। अगर तुम अभी खुश नहीं हो तो भविष्य में भी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि भविष्य जब आएगा तो वह भी अब ही होगा। एक और दिलचस्प बात एखार्ट टोले बताते हैं। वो कहते हैं
कि इंसान का मन हमेशा पहचान बनाना चाहता है। वह कहता है, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन ये सारी पहचानें अस्थायी हैं। अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी नौकरी से जुड़ी है और नौकरी चली जाए तो तुम्हें लगेगा कि तुम खत्म हो गए। अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ रिश्ते से जुड़ी है और रिश्ता टूट जाए तो तुम्हें लगेगा कि जीवन बेकार हो गया। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं कि तुम्हारी असली पहचान इन सब से गहरी है। तुम सिर्फ एक कहानी नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इस कहानी को देख रही है। एक दिन एखार्ट टोले पार्क में बैठे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे हंस रहे थे, दौड़ रहे थे, पूरी तरह उस क्षण में जी रहे थे। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं थी, उन्हें अतीत की शिकायत नहीं थी। वे बस खेल रहे थे। और उसी क्षण एखार्ट टोले को एहसास हुआ कि बच्चे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वे अभी भी वर्तमान के करीब होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सोचने की आदत में इतने फंस जाते हैं कि वर्तमान खो देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्तमान कभी खोता नहीं, वो हमेशा यहीं है, बस हमारा ध्यान उससे हट जाता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि वर्तमान में आने का एक और तरीका है, अपने शरीर को महसूस करना। अगर तुम अभी अपनी आंखें बंद करो और अपने शरीर के अंदर ध्यान दो तो तुम्हें एक हल्की सी ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हें अपनी सांस, अपनी धड़कन, अपने शरीर की गर्माहट महसूस होगी। ये तुम्हारा इनर बॉडी है। और जब तुम अपने इनर बॉडी को महसूस करते हो तो तुम्हारा ध्यान तुरंत वर्तमान में आ जाता है, क्योंकि शरीर हमेशा अब में रहता है। धीरे धीरे जब तुम यह अभ्यास करने लगते हो तो तुम्हें एक नई शांति महसूस होने लगती है। वो शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, वो सिर्फ मौजूद रहने से आती है। और यही द पावर ऑफ नाउ का असली रहस्य है। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि एखार्ट टोले आगे बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है और क्यों हम वर्तमान से भागते रहते हैं। वो कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा डर है अहंकार का खत्म होना, ईगो डेथ। क्योंकि जैसे ही तुम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हो, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और वही क्षण असली आजादी की शुरुआत होता है। अब तक हमने समझा कि हमारा मन लगातार विचार पैदा करता रहता है और अक्सर वही विचार हमें अतीत और भविष्य में भटकाते रहते हैं। हमने ये भी जाना कि हमारे अंदर एक पेन बॉडी होता है जो पुराने भावनात्मक दर्द से बना होता है और कभी कभी अचानक जाग जाता है। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं कि इन सब के पीछे एक और गहरी चीज काम करती है, ईगो यानी अहंकार। ये वो आवाज है जो लगातार कहती रहती है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ईगो असल में एक झूठी पहचान है। ये उन कहानियों से बनता है जो हम अपने बारे में मान लेते हैं। कभी हम अपनी पहचान पैसे से जोड़ लेते हैं, कभी अपनी पहचान नौकरी से जोड़ लेते हैं, कभी रिश्तों से, कभी अपने नाम और प्रतिष्ठा से। और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि यही हम हैं। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं ये सब सिर्फ लेबल है। अगर एक दिन ये सब लेबल छिन जाए तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? नहीं, तुम अभी भी मौजूद रहोगे। यही वो जगह है जहां से सच्ची समझ शुरू होती है। ईगो को हमेशा तुलना चाहिए। वह या तो खुद को दूसरों से बेहतर मानता है या खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता है। दोनों ही स्थितियों में ईगो को भोजन मिलता है। कभी ईगो कहता है मैं उनसे बेहतर हूं और कभी कहता है मैं उनसे बदतर हूं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हो। और तुलना का मतलब है कि तुम्हारी पहचान बाहर की चीजों पर निर्भर है। इसीलिए ईगो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा कुछ और चाहिए। एखार्ट टोले कहते हैं कि ईगो की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें हमेशा अधूरा महसूस कराता है। वह कहता है अगर तुम्हें यह मिल जाए तो तुम खुश हो जाओगे। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें,
तो तुम सफल हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो तो जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, ईगो तुरंत नया लक्ष्य बना देता है और तुम फिर से दौड़ने लगते हो। इस तरह पूरी जिंदगी एक अंतहीन दौड़ बन जाती है। एक बार एखार्ट टोले एक शहर में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग तेजी से भाग रहे हैं। कोई फोन पर बात कर रहा है, कोई किसी मीटिंग के लिए जल्दी में है, कोई ट्रैफिक में गुस्सा कर रहा है। सबके चेहरे पर तनाव था। लेकिन उस भीड़ में एक बूढ़ा आदमी था। वो धीरे धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था। पेड़, आसमान, हवा, जैसे वह कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं था। उस क्षण एखार्ट टोले को एहसास हुआ कि असली अंतर गति में नहीं, चेतना में है। एक व्यक्ति पूरे दिन भाग सकता है और फिर भी शांत रह सकता है, और दूसरा व्यक्ति कुछ भी न करते हुए भी बेचैन रह सकता है। ईगो को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? वर्तमान से, क्योंकि ईगो की पूरी पहचान अतीत और भविष्य पर टिकी होती है। वो अतीत की कहानियों से अपनी पहचान बनाता है और भविष्य की कल्पनाओं से उम्मीद और डर पैदा करता है। लेकिन जैसे ही तुम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हो, ईगो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, वहां सिर्फ मौजूदगी होती है। एखार्ट टोले कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी सोच को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं वे सच है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादातर विचार दोहराव होते हैं। वही पुराने डर, वही पुरानी शिकायतें, वही कल्पनाएं। मन बार बार वही फिल्म चलाता रहता है और हम उसे सच मानकर दुखी हो जाते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें अपने विचारों को रोकने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखना शुरू करो। जब कोई विचार आए तो तुरंत उसमें खो मत जाओ। बस खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे अंदर एक दूरी पैदा हो जाती है और उसी दूरी में आजादी है। इस बात को समझाने के लिए एखार्ट टोले एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना करो कि आसमान में बादल चल रहे हैं। कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है। बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम्हारे विचार भी बादलों की तरह है और तुम्हारी चेतना आसमान की तरह। अगर तुम खुद को बादल समझोगे तो हर बदलाव तुम्हें परेशान करेगा। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि तुम आसमान हो तो सब कुछ शांत लगने लगेगा। एखार्ट टोले कहते हैं कि जब तुम वर्तमान में आते हो तो तुम्हें एक गहरी शांति महसूस होती है। ये शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह सिर्फ इस एहसास से आती है कि इस क्षण में सब ठीक है। अगर तुम सच में इस पल को देखो तो शायद तुम्हें महसूस होगा कि इस क्षण में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब मन भविष्य की कल्पना करता है या अतीत को दोहराता है। एक बार एखार्ट टोले से किसी ने पूछा, अगर हम हर समय वर्तमान में रहेंगे तो क्या हम महत्वाकांक्षी नहीं रहेंगे? उन्होंने जवाब दिया, वर्तमान में रहना आलस नहीं है, ये जागरूकता है। तुम अपने लक्ष्य रख सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन फर्क ये होगा कि तुम तनाव से नहीं बल्कि स्पष्टता से काम करोगे। जब मन शांत होता है तब काम ज्यादा प्रभावी होता है। धीरे धीरे जब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहरा बदलाव होने लगता है। तुम छोटी छोटी चीजों में आनंद महसूस करने लगते हो। हवा का स्पर्श, पत्तों की आवाज, एक कप चाय की गर्माहट, ये सब अचानक जीवंत लगने लगते हैं क्योंकि अब तुम सच में यहां हो। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं कि एक और बड़ा डर इंसान के अंदर छिपा होता है और वह है मृत्यु का डर। मन को लगता है कि अगर शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारी चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित है या उसके पीछे कुछ और गहरा है? यही सवाल दी पावर ऑफ नाउ
कि कहानी को और गहराई में ले जाता है, क्योंकि आगे एकहार्ट टोले बताते हैं कि इंसान की असली प्रकृति क्या है और क्यों मृत्यु उतनी डरावनी नहीं है जितनी हम समझते हैं, और ये समझ कैसे हमें जीवन को पूरी तरह जीने की आजादी देती है। अब तक की इस कहानी में हमने मन की आवाज को समझा, पेन बॉडी को पहचाना और ईगो की चालों को देखा। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि जब इंसान थोड़ा सा जागने लगता है तो उसके अंदर एक और गहरा सवाल उठता है। वह सवाल है मृत्यु का डर। मन को हमेशा लगता है कि अगर शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर की वजह से इंसान बहुत सारी चीजों को पकड़कर बैठा रहता है, रिश्ते, पैसा, पहचान, प्रतिष्ठा, क्योंकि मन को लगता है कि इन सब चीजों के बिना उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि असली सच्चाई कुछ और है। एक बार वह जंगल में टहल रहे थे। चारों तरफ पेड़ थे, हवा चल रही थी और जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्ते पड़े थे। उन्होंने देखा कि कुछ पत्ते पूरी तरह सूख चुके थे। वे जमीन पर गिर गए थे, लेकिन उसी पेड़ की शाखाओं पर नए पत्ते भी उग रहे थे। तभी उन्हें एक गहरी समझ आई, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर चीज जन्म लेती है, बढ़ती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक गहरी जीवन शक्ति काम कर रही होती है। पेड़ के पत्ते आते और जाते हैं, लेकिन जीवन की ऊर्जा बनी रहती है। इसी तरह हमारा शरीर भी प्रकृति का एक हिस्सा है। वह भी एक दिन खत्म होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेतना खत्म हो जाएगी। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हम अक्सर शरीर और पहचान को ही मैं समझ लेते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर शांत होकर अपने अंदर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा मौजूद रहता है। वो हिस्सा न तो जन्म लेता है और न ही मरता है, वो सिर्फ साक्षी है। वो सिर्फ देखता है। तुम्हारे विचार बदलते रहते हैं, तुम्हारी भावनाएं बदलती रहती हैं, तुम्हारा शरीर भी धीरे धीरे बदलता रहता है, लेकिन वह देखने वाली चेतना हमेशा वही रहती है। इस बात को समझाने के लिए एकहार्ट टोले एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना करो कि तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में कई दृश्य आते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी डर, कभी रोमांच, लेकिन स्क्रीन हमेशा वही रहती है। फिल्म बदलती रहती है, लेकिन स्क्रीन नहीं बदलती। इसी तरह हमारा जीवन भी एक फिल्म की तरह है। घटनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन चेतना वह स्क्रीन है जो हमेशा मौजूद रहती है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो मृत्यु का डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हमें एहसास होने लगता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम उस चेतना का हिस्सा है जो हर जगह मौजूद है। एक बार एकहार्ट टोले एक अस्पताल में थे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने जीवन के आखिरी दिनों में थी। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वो धीरे धीरे सांस ले रही थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। एकहार्ट टोले ने उससे पूछा, क्या आपको डर लग रहा है? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे लगता है कि मैं घर जा रही हूं। उस क्षण एकहार्ट टोले को एहसास हुआ कि जब इंसान जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो मृत्यु भी उतनी डरावनी नहीं रहती। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि मृत्यु की समझ सिर्फ मरने के समय के लिए नहीं है, ये जीवन को पूरी तरह जीने के लिए है। जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि हर चीज अस्थायी है, तब तुम हर क्षण को ज्यादा गहराई से जीने लगते हो। तुम छोटी छोटी चीजों की कद्र करने लगते हो। एक मुस्कान, एक बातचीत, एक शांत शाम, ये सब अचानक बहुत कीमती लगने लगते हैं। एकहार्ट टोले कहते हैं कि ज्यादातर लोग जीवन को भविष्य के लिए जीते हैं। वे सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, तब जीवन अच्छा होगा। लेकिन सच ये है कि भविष्य हमेशा भविष्य ही रहता है, और जब वह आता है तो वह भी अब बन जाता है। इसलिए अगर तुम अभी खुश नहीं हो
तो भविष्य में भी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि खुशी का एक ही स्थान है, वर्तमान। एकहार्ट टोले कहते हैं कि वर्तमान में जीना एक अभ्यास है। ये धीरे धीरे सीखना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें बार बार अपने ध्यान को वापस इस क्षण में लाना होगा। जब तुम चल रहे हो तो चलने को महसूस करो। जब तुम खाना खा रहे हो तो खाने का स्वाद महसूस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सच में उसे सुनो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जीवन पहले से कहीं ज्यादा जीवंत हो गया है। लेकिन इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। एकहार्ट टोले कहते हैं कि ज्यादातर दुख इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम उस चीज का विरोध करते हैं जो इस समय हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो हम शिकायत करते हैं। अगर ट्रैफिक है तो हम गुस्सा करते हैं। अगर कोई हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि उस क्षण में जो हो रहा है वही वास्तविकता है, और जितना ज्यादा हम उसका विरोध करते हैं उतना ज्यादा दुख पैदा होता है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है पहले उस क्षण को पूरी तरह देखना और स्वीकार करना। जब तुम किसी स्थिति को स्वीकार करते हो तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और उसी शांति में सही निर्णय लेने की शक्ति आती है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसके साथ बहना सीख जाओ तो यात्रा आसान हो जाएगी। स्वीकार करना उसी बहाव के साथ चलना है। धीरे धीरे जब इंसान वर्तमान को स्वीकार करना सीख जाता है तो उसके अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। ये शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, ये सिर्फ इस एहसास से आती है कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चीज है, रिश्ते। क्योंकि अक्सर हमारे रिश्ते ही हमारे पेन बॉडी और ईगो को सबसे ज्यादा सक्रिय कर देते हैं। क्यों हम उन लोगों से सबसे ज्यादा लड़ते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और कैसे रिश्ते आध्यात्मिक जागरूकता का सबसे बड़ा रास्ता बन सकते हैं। यही कहानी आगे और दिलचस्प होने वाली है। अब तक हमने मन, पेन बॉडी, ईगो और वर्तमान की शक्ति को समझा। लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि अगर कहीं हमारी जागरूकता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है तो वह है रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों में ही हमारा ईगो सबसे जल्दी जाग जाता है। शायद तुमने भी ये अनुभव किया होगा। कभी कभी हम किसी अजनबी के साथ बहुत शांत और विनम्र रहते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ झगड़ने लगते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एकहार्ट टोले कहते हैं कि इसका कारण है पेन बॉडी और ईगो का टकराव। जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं तो उनके अंदर का जमा हुआ दर्द भी उस रिश्ते में आ जाता है, और जब कभी कोई छोटी सी बात होती है तो दोनों के पेन बॉडी जाग जाते हैं। फिर बातचीत समझ से नहीं बल्कि प्रतिक्रिया से होने लगती है। एक बार एकहार्ट टोले ने एक दंपति को देखा जो लगातार झगड़ रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे। पति कह रहा था, तुम हमेशा ऐसा करती हो। पत्नी जवाब दे रही थी, तुम कभी मेरी बात नहीं समझते। लेकिन एकहार्ट टोले ने देखा कि असली समस्या वो घटना नहीं थी जिस पर वे झगड़ रहे थे। असल समस्या यह थी कि दोनों अपने पेन बॉडी से बोल रहे थे, और जब पेन बॉडी बोलता है तो उसे समाधान नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ और दर्द चाहिए होता है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि अगर तुम सच में अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। जब भी झगड़ा शुरू हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस अपने अंदर देखो। महसूस करो कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्या तुम्हें अपमान महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? जैसे ही तुम अपनी भावना को पहचानते हो तुम उससे थोड़ा अलग हो जाते हो, और वही अलगाव तुम्हें सचेत प्रतिक्रिया देने की शक्ति देता है। एकहार्ट टोले कहते हैं
कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब दो लोग वर्तमान में मौजूद हों। क्योंकि ईगो को प्रेम नहीं चाहिए, ईगो को जरूरत चाहिए। ईगो कहता है, मुझे तुमसे ये चाहिए, तुम्हें मेरे अनुसार बदलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये निर्भरता है। सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब तुम किसी को जैसा वह वैसा स्वीकार करते हो, जब तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, जब तुम उसके साथ पूरी जागरूकता के साथ मौजूद रहते हो। तब रिश्ते एक संघर्ष नहीं बल्कि एक जागरूक यात्रा बन जाते हैं। एकहार्ट टोले कहते हैं कि जब दो जागरूक लोग मिलते हैं तो उनका रिश्ता बहुत शांत होता है, क्योंकि उनमें ईगो की लड़ाई कम होती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जागरूक है और दूसरा नहीं, तब भी रिश्ता एक आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। क्योंकि हर बार जब सामने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, तुम्हें अपने अंदर देखने का मौका मिलता है। तुम देख सकते हो कि क्या तुम्हारे अंदर भी कोई पेन बॉडी सक्रिय हो रहा है। एक बार एकहार्ट टोले से किसी ने पूछा, अगर मेरा साथी बहुत गुस्से वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, सबसे पहले शांत रहो। क्योंकि जब एक व्यक्ति गुस्से में होता है और दूसरा भी गुस्से से प्रतिक्रिया देता है तो आग और बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति सचेत रहता है तो धीरे धीरे वह स्थिति बदलने लगती है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि जागरूकता एक तरह की ऊर्जा है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को भी प्रभावित करती है। कभी कभी सिर्फ शांत होकर सुनना भी किसी रिश्ते को बदल सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग सच में सुने ही नहीं जाते, वे सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश करते रहते हैं। एकहार्ट टोले एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वह कहते हैं कि रिश्ते का असली उद्देश्य हमें खुश करना नहीं है, रिश्तों का उद्देश्य हमें जागरूक बनाना है। क्योंकि रिश्तों में ही हमारे सबसे गहरे पैटर्न सामने आते हैं, और अगर हम उन्हें देखना सीख जाए तो हम उनसे आजाद हो सकते हैं। लेकिन एकहार्ट टोले ये भी कहते हैं कि जागरूकता सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब तुम काम कर रहे हो तब भी, जब तुम अकेले बैठे हो तब भी, जब तुम किसी समस्या का सामना कर रहे हो तब भी। अगर तुम हर स्थिति में खुद से ये पूछो, क्या मैं इस क्षण में पूरी तरह मौजूद हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि वर्तमान में जीना कोई जटिल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये बहुत सरल है। बस बार बार अपने ध्यान को इस क्षण में लाना है। जब तुम सांस लेते हो उसे महसूस करो, जब तुम चलते हो कदमों को महसूस करो, जब तुम किसी से बात करते हो सच में उसे सुनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तो जीवन अचानक बहुत हल्का लगने लगता है। समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि अब तुम उन्हें अपने पूरे अस्तित्व से नहीं जोड़ते, तुम उन्हें सिर्फ एक स्थिति की तरह देखते हो जो आएगी और चली जाएगी। एकहार्ट टोले कहते हैं कि जीवन का असली रहस्य बहुत सरल है। ये कोई भविष्य की मंजिल नहीं है, ये कोई जटिल दर्शन नहीं है, ये सिर्फ ये समझ है कि जीवन हमेशा अभी हो रहा है। अगर तुम इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाओ तो तुम्हें वो शांति मिल सकती है जिसे लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं। लेकिन इस कहानी का अंतिम हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि एकहार्ट टोले अंत में एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि जब इंसान पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख जाता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और कैसे वह एक ऐसी शांति अनुभव करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती।